हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है। सपा, बसपा, बीजेपी सभी लगातार जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी बीच जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रदेश में सीटों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है और इन दिनों सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और अगर चुनाव लड़ती है तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी और क्या वो अब मैनपुरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से सपा की विरासत है, क्योंकि दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से ही सांसद थे। इसलिए मुलायम सिंह यादव जब इस दुनिया से चले गए तो डिंपल को मैनपुरी उपचुनाव में उतारा गया और डिंपल ने इस चुनाव में जीत भी हासिल की। लेकिन जब 2024 में फिर से चुनाव होंगे तो डिंपल यादव यहीं से चुनाव लड़ेंगी, ये सवाल है। चुनाव लड़ने पर क्या बोली डिंपल यादव? एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने के तमाम सवालों का जवाब उन्होंने खुद ही दिया है। कुछ दिनों पहले डिंपल मैनपुरी पहुंची, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि कहां से चुनाव लड़ेंगी वो। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा ये तो पार्टी तय करेगी कि कहां से चुनाव लड़ना है या नहीं, ये पार्टी ही तय करेगी। डिंपल यादव मैनपुरी सीट से नहीं लड़ेंगी चुनाव। अब उनके इस बयान के बाद से इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसके बजाय वो अपनी पुरानी सीट कन्नौज सीट से इस बार किस्मत आजमाएंगी, क्योंकि डिंपल यादव मैनपुरी से पहले कन्नौज लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ती आई है। खैर, अब तक इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, कयास ही लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर भी चर्चा तेज है। जानकारी के मुताबिक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अब तो ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं? जाते जाते आपको डिंपल यादव का बयान सुनाते हैं जिसमें वो जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। अनुमान है कि 2024 का चुनाव है वो हमारे संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको बचाने का ये चुनाव है। जहाँ तक 80% की राष्ट्रीय जिसने बात करी है, हम सभी चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, उनको हक और सम्मान मिलना चाहिए। सांसद मैडम, आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार देवराव जी, उन्होंने एक आर्टिकल में दिया था और ये कहा था कि भारतीय संविधान को अब बदलने की जरूरत है। जी, क्या ब्रिटिश काल को ये लागू करना चाह रहे हैं? वाला वक्त जो हुआ, जिस तरीके से हर 17 साल की एक कई जगह मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है वो लोकतंत्र को और बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये हमारे हक, सम्मान और अधिकार का चुनाव है। जिस तरीके से ये बयान दिलाए जाते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति पद पे है या प्रधानमंत्री या संबंधित भाजपा एक कॉकटेल की तरह काम करती है, अधिकारियों को सामने लाकर। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि जो मणिपुर में जिस तरह घटना हुई है उसमें अपने आप को पार्टी बोलने में शर्म आती है। इस तरह के बयान को भाजपा का सांसद द्वारा किस तरह से देखते हैं? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के 2 सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख पीड़ा रही होगी कि वो अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए। जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पे शुरू हो रही थी, तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है, ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता है।